हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पप्पू स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 यानी 19 फरवरी के सोशल साइंस से 40 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो मित्रों आपको बताना है कौन सा प्राथमिक क्षेत्र है। तो आप यानी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी को। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो मित्रों आपको बताना है इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। तो मिट्टी यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न को देखते हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो मित्रों महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो यानी हीराकुंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और कल के लिए काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। आप लोग प्रथम पाली और द्वितीय पाली में ये प्रश्न को आप लोग निश्चित हॉल में देखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो मित्रों आपको बताना है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो यानी इंग्लैंड में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सॉरी, ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में, ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, छठा प्रश्न को देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो मित्रों आपको बताना है भारत में योजना का गठन कब किया गया था। तो यानी आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ए 15 मार्च 1950 ईस्वी को। यानी 15 मार्च 1950 भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, सातवां प्रश्न को देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो आपको बताना है किस धातु का मुद्रा के रूप में सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। तो यानी चांदी और सोना। आप लोग सुना होंगे सोना और चांदी का रुपया पहले होता था, अभी भी है, तो याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, आठवां प्रश्न को देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? तो मित्रों आपको बताना है बांग्लादेश का मुद्रा क्या है। तो यानी टाका है, ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आपको बताना है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी को, यानी RBI। आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कौन कराता है? तो मित्रों आपको बताना है पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। यानी राज्य चुनाव के आयोग। आप लोग याद रखिएगा राज्य चुनाव के आयोग। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कल के लिए, 19 फरवरी के लिए। 11 नंबर प्रश्न है, इराक की मुद्रा क्या है? तो आपको बताना है मित्रों इराक की मुद्रा इनमें से कौन है। तो इराक की मुद्रा क्या हो जाएगा? यानी दिनार होता है, ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, 12 नंबर प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? यानी गांव के बाहर या खेतों में
या ऊंची भूमि पर या कहीं नहीं। तो मित्रों आपको बताना है बाढ़ के समय में कहाँ पर जाना चाहिए, बाढ़ के समय पर कहाँ जाना चाहिए लोगों को, यानी ऊंची भूमि पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या होता है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या होता है। तो मित्रों आपको बताना है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी होता है, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो मित्रों आपको बताना है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 20 जनवरी को या 22 मार्च को या 23 जून को या 25 अगस्त को। तो आपको बताना है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च, ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांवर झील कहाँ स्थित है, किस जिला में कांवर झील स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा दरभंगा जिला में या भागलपुर जिला में या बेगूसराय जिला में या मुजफ्फरपुर जिला में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांवर झील कहाँ स्थित है। तो बेगूसराय, ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था। आपको बताना है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1857 ईस्वी में। तो याद रखिएगा सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो 1857 ईस्वी में। आइए अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गेहूं कौन सा फसल है, या खरीफ फसल है, रबी या जायद या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताना है गेहूं कौन सा फसल है। तो यानी रबी फसल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर चावल कौन सा फसल है आप लोग कमेंट कर दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो मित्रों आपको बताना है इनमें से कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा सोनपुर, ऑप्शन नंबर ए को। आइए अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में इनमें से कौन खरीफ फसल है। तो मित्रों काफ़ी वीवीए प्रश्न है, आपको कल के लिए 19 फरवरी के लिए आपको सीधा हॉल में देखने को मिलेंगे, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। निम्नलिखित में इनमें से कौन सा फसल है, यानी खरीफ फसल है। आपको बताना है इनमें से कौन सा फसल खरीफ है। तो यानी चावल जो है खरीफ फसल है, गेहूं जो है रबी फसल है, सरसों, मटर ये सब रबी फसल है, और चावल जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चावल खरीफ फसल है। आइए अगला क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो मित्रों आपको बताना है यानी सोपानी कृषि किस राज्य में है। तो यानी उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में सोपानी कृषि राज्य में प्रचलित है। आइए अगला क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो मित्रों आपको बताना है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो यानी पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार में कब संपन्न हुआ, बिहार में कौन सा उद्योग संपन्न हुआ है। तो आपको याद रखिएगा 23 नंबर प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका कृषि, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक
इनमें से कौन नहीं है? तो आपको बताना है मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक इनमें से कौन घटक नहीं है। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आइए अगला क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो मित्रों इनमें से आपको बताना है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, आपको एक ऑप्शन को चुनना है। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रूस का सम्राट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा अच्छी तरह से। आइए अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं जो कि कल के लिए 19 फरवरी के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की है? तो आपको बताना है मित्रों इनमें से गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की है। तो यानी बाइबिल, ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र या सेवा क्षेत्र या शिक्षा क्षेत्र? तो आपको बताना है मित्रों आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा तीसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास के तीसरा क्षेत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, कौन बीमारू राज्य इनमें से नहीं है? तो बिहार जो है बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी और मध्य प्रदेश भी, इनमें से कौन नहीं है? तो कर्नाटक को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को। आइए अगला क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनरेगा शुरू कहाँ से हुई है? किस राज्य से मनरेगा की शुरू हुई है? यानी मनरेगा योजना कब से शुरू, किस राज्य से शुरू हुआ है? तो आपको मित्रों बताना है यानी आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो मित्रों आपको बताना है यानी प्रारंभिक शिक्षा को, इनमें से भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो यानी प्रारंभिक शिक्षा को। ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो इनमें से आपको किस क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ है? तो मित्रों आपको बताना है 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है, कहाँ हुआ था? तो मित्रों आपको बताना है दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले सबसे प्रसिद्ध जिला है? इनमें से 2 जिला कौन सा लीची उत्पादन में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। आइए अगला क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो इनमें से आपको बताना है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो प्रदेश है तो यानी
चंडीगढ़ ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। आइए अगला क्वेश्चन 36 नंबर प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई है? किस राज्य से सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई है? तो आपको बताना है इनमें से, यानी राजस्थान ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे भी अच्छी तरह से याद रखिएगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कल के लिए। आइए अगला क्वेश्चन 37 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो यानी आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो आप लोग को बताना है ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला क्वेश्चन 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई है? तीन में से आपको बताना है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी को याद रखेगा। आइए अगला क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो मित्रों आपको बताना है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो यानी आतंकवाद हो जाएगा। सुनामी जो है प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। तो आपसे पूछ सकता है, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो यानी आतंकवाद। आइए लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दल बदलू कानून किस पर लागू होता है? तो यानी दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो आपको बताना है 40 नंबर प्रश्न का दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो यानी सांसदों और विधायकों पर होता है। ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा।